मैडम कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं तो बेसिकली दिल्ली से ही हूँ। सीएम अंदर चले गए। सही बात है, दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उस इंसान ने कंटिन्यू 2 साल से जीता है सिर्फ महिलाओं के वोट के वजह से, क्योंकि महिलाओं को जितनी उसने सेफ्टी दी है ना, आज महिलाएं सामने भावुक हो रही हैं। बिल्कुल भावुक हो रही है कि मैं एक बैंकर हूँ, मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करती हूँ। उसके बाद भी मैं इसके बाद भी मैं एक लोकल बस में ट्रैवल करती हूँ। उन्होंने बसेस जो A1 क्लास कराई है ना, यही ऑटो वाले 50, 60, 100 मुंह मांगे दाम लेते हैं दिल्ली में, लेकिन बस फ्री सेवा। उसके बाद आप चले जाइए स्वास्थ्य केंद्र में, बढ़िया इलाज कर रहे हैं, बढ़िया सरकारी डॉक्टर बैठे हैं, हमें कोई लाइन की ज़रूरत नहीं है। सीधा जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं, दवाई भी लेते हैं, दिखाते भी हैं, इसीलिए तो जीतते आ रहे हैं वो। अब ये तो सिद्ध नहीं होता है ना कि जो उन पे आरोप लगाए वो सही है या गलत है। ऐसे तो 3600 आरोप लगते हैं, बट मेरा तो ये कहना है कि केजरीवाल की सरकार पिंक ठीक है, ठीक थे, बिल्कुल अच्छे हैं। महिलाओं को शराब पीना ठीक था? बिल्कुल ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन राइट टू फ्रीडम हर किसी को है ना। शराब पीने का अधिकार यार, जब आदमी पी सकते तो औरतें क्यों नहीं? अभी तो मॉडर्न हो गए हैं भारत के लोग। नहीं, भारत के लोग नहीं, इक्वालिटी कहाँ आएगी? इक्वालिटी कहाँ आएगी फिर? आपके घर की औरतें शराब पीती है, लेकिन एक बात, आपके घर की औरतें शराब पीती है, शराब ठीक है खेलने, आपके घर की औरत पिंक ठीक है खोलने, आप नारी के आप कान कर रहे हैं। देखो, शराब पीना गलत बात है। पहले नारी को पान करने में महिला इज्जत करना सीखो। शराब पी क्या होती है? देखो, शराब पीना और पिलाना दोनों गलत बात है, दोनों ही गलत बात है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, क्योंकि इससे घर बर्बाद होते हैं, महिलाएं बर्बाद होती हैं, क्योंकि महिलाओं को शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं। अगर आप दारू पिएंगे तो आपकी स्वास्थ्य खराब होगा। मैं एक बैंकर हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर हूँ, उसके बाद ही मैं ये चीज़ कहती हूँ, ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज़। लेकिन जो उस इंसान ने जो काम किया है ना, वो अच्छा है। लेकिन एक बात समझिए ना, यही दुख दर्द केजरीवाल आज भी कह रहे हैं कि हम जेल के अंदर हैं, सेवाएं कुछ नहीं रुकेंगी, तो भावुक क्यों हो? नहीं, थोड़ा ये लगता है ना कि हमारे सीएम अंदर है, थोड़ा दुख ये होता है बस। आप भी महिला हैं, आपके भी सीएम अंदर हैं? नहीं, मेरे नहीं है, मेरे योगी जी हैं और बाहर हैं। हमारे योगी जी हैं और वो बाहर है, अंदर नहीं है। नहीं, यहाँ के सीएम अंदर हैं। मैडम कह रहे हैं कि जितना काम किया महिलाओं के लिए, आपके लिए काम नहीं किया क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं किया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। उस कट्टर ईमानदार के लिए आप कह रहे हैं ऐसा? कह रहे कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। नहीं भैया, हमारे लिए तो बहुत अच्छे है, क्योंकि हमें तो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई है। एक मिनट जी, इस बिटिया ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन्होंने बस सेवा फ्री की, जिसे कि मुफ्त कहते हैं, जिसे कि हमारे समाज में मुफ्त का कुछ लेना हरामखोरी कहा जाता है। एक से ठीक है जी। एक सवाल लेके मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आप सर बस 30 सेकंड में आपको पूरी होने दो। उसने अगर ये सेवा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये अधिकार मिल गया कि वो हर तरह का भ्रष्टाचार करेगा और बाहर बैठा रहेगा। ये बात बिल्कुल सही, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक मिनट मैडम, एक सवाल और आपसे, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप एलिजिबल हैं, वियर कर सकती हैं 50 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पे इतना बड़ा ऊपर टैक्स भी तो दे रही है, टैक्स भी तो जा रहा है हमारा, वो भी तो सरकार ले रही है ना। अगर बस दे रही है तो कोई फ्री का तो दे नहीं रही है, वो तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए दे रही है ना, तो ये तो अच्छी बात है ना। बीजेपी को भी देना चाहिए। तो ये ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को किस हिसाब से आप देखते हैं? अरे ये तो इनकी पॉलिटिकल सरकार है, चलती रहेगी। हम आम आदमी, हम जनता हैं, हम उसमें खुश हैं, हम इतने से में खुश रहना जानते हैं, हमें नहीं चाहिए लग्जरी लाइफ। थोड़ा सा तो गलत हो, लेकिन आतिशी और सौरभ का नाम आप ले रहे हो, कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं तो एकदम साफ हूँ भाई साहब। इतना मुझे नहीं पता है, थोड़ा सा बाकी आप लोगों से पूछिए, थोड़ा मैं केजरीवाल नेता अंदर? हाँ, वो तो है ही। अच्छा है, वो अंदर है। बताओ क्यों अंदर है दारू? दारू एक पेज फ्री, तो अगर कहीं पे किसी धर्म में कुछ हो जा रहा है तो वो एक तो दारू ले लो और एक पेज फ्री और छेड़ करवाने के लिए। अभी मैडम तो बोली कि महिला को अधिकार है, पीने का अधिकार है महिला को,
तभी तो इक्वालिटी अधिकार है पीने, इक्वालिटी तभी महिला को पीने का अधिकार है। अरे भाई आधुनिकता में पाश्चात्य सभ्यता को देख के कितना भी चेंज कर ले, अपने अस्तित्व को भूल जाए होगा उन्हें, लेकिन हमारे रामायण गीता भागवत में नहीं लिखा है कि पीना है छानना है। होगा वो कि जिस धर्म से बिलोंग करती होंगी उनको पीने का अधिकार। लेकिन कह रहे हैं केजरीवाल के साथ तो गलत हुआ भाई साहब। अपराधी है, अपराधी है, अपराध किया है, इसलिए वो जो डिजर्व करता था वहाँ पे है। इससे तो नहीं हुआ है, तो अंदर बाहर भी तो नहीं है, खुला छोड़ भी तो नहीं गया है, हिरासत में ही है ना, जांच पड़ताल बैठाई ही गई है ना। जिस समय वो बाहर आ जाएंगे, नहीं किए होंगे तो बाहर होंगे, किए हैं तो अंदर हैं। दिल्ली की जनता का फिक्र आज भी है। मेरी आत्मा दिल्ली में घूम रही है, मैं शरीर के साथ इस जेल में हूँ तिहाड़। अरे उनसे कहिए जीवित हैं, अभी उनकी आत्मा उनके अंदर ही है, अभी वो जीवित हैं, अभी उन्हें फांसी पे नहीं चढ़ाया गया है। साबुत तो दिखाएगा ना वहाँ, जब उसने किया है तो उसका साबुत तो ला के दो ना वहाँ, उसको फांसी पर चढ़ाओ अगर है साबुत तो। जब साबुत है तो उसको सामने ला करके उसको दिखाओ। खाली 4 सीट बढ़ा करके टाइम लिए हुए 1 साल से तो मनीष सिसोदिया का लोग यहाँ हो रहा मामला यहाँ है क्या हाँ। अगर जो ये सुनना ही चाहता, क्लियर ही चाहता है तो मोबाइल का पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं वो? केजरीवाल जी मोबाइल का पासपोर्ट क्यों नहीं बता रहे ईडी को? ए भाई साहब इधर आइएगा, इधर आइएगा। वो तो कहे कह रहे नहीं ये तो आप बस वो भागेगा ही, उसको बुरा लगेगा, सच्चाई झेल नहीं सकता है, चोर है वो। अरे बेईमान, चोर के चोर भाई। रावण को कभी भी रावण को राम का नाम नहीं भाया था, इसलिए उसको नहीं भाएगा। रावण कभी भी राम का नाम नहीं ले सकता है दिल से ना, वो तो अपने आप का कट्टर ईमानदार। लेकिन बेटा वो तो स्कूल बहुत अच्छी। किस क्लास में आप पढ़ते हो? थर्ड। यूपी में पढ़ते हो? नहीं, मिर्जापुर। यूपी में। दिल्ली में तो कहते हैं कि केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमारा स्कूल इतना बढ़िया है, यूपी वाले टक्कर लेके देख लें। यूपी वाले हम हैं, अगर हम टक्कर में आएंगे ना तो उनकी जोड़ी बूटी देते छोड़ देंगे। कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, बाबा तो बेकार हैं। अब सुनिए, अगर वो कट्टर ईमानदार है तो इतना बड़ा घोटाला कहे चले हैं बताइए, अब बताइए। कह रहे सिद्ध हुआ है क्या? हाँ, बीजेपी फंसा रही है हमको। हाँ, बीजेपी फंसा रही है तो क्या विपक्ष पार्टी उनकी आरती उतार रही है क्या? वो सब तो लोग रामलीला मैदान में आकर के बड़ी तादाद में कहें कि मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो वो उनके लिए खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र वो बढ़ा रहे हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन, लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा है, वो तो बढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं। हाँ। एक बात ये बताओ, कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गया था, इसलिए मोदी ने केजरीवाल कट्टर ईमानदार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। चुनाव इसलिए है तो मंदिर भी तो बनवाया है। हाँ? मंदिर क्या? मंदिर भी तो बनवाया है, अगर चुनाव है। लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी। क्या यूपी में स्वास्थ्य की व्यवस्था बाबा करें? हाँ, तड़े हैं। हाँ। स्वास्थ्य ने स्कूल की भी व्यवस्था अच्छी करे हैं। अच्छी करें। आप बातें देख लिए ग्राम स्कूल में। कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो स्कूल है ना वर्ल्ड क्लास का स्कूल है। यूपी में क्या है? यूपी में तो कुछ नहीं है। वर्ल्ड क्लास का बस उनके लिए स्कूल हो रहा। किसके लिए? वो केजरीवाल के लिए? हाँ, केजरीवाल के लिए। भाई साहब केजरीवाल कहते हैं कि हमारे इस दिल्ली में हमने जो सौंदर्यीकरण किया, पूरा विश्व देख रहा है कि कितना बढ़िया पूरा विश्व देख रहा है ना, पर मोदी का तो उससे भी ज्यादा देख रहा है। मोदी ने क्या किया है? मोदी ने बहुत तो दिया। अभी जो आप देख रहे हैं ना, अभी आप जो चल रहे हैं रिपोर्टिंग, वो सिर्फ मोदी की वजह से। अब आप पूछेंगे क्यों? नहीं बेटे, एक बात सुन। आप इनसे पूछ। तेरे एक मिनट। अरे जब बच्चा बोल रहा है, बच्चा को मैं बच्चे को पूछ रहा हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? एक मिनट, आप कहाँ के रहने वाले हो? जैसे वरना तो अभी मोदी जी ना होते, अगर वो मसाला नहीं मिलता। एक मिनट, मसाला ना मिलता और अभी आप यहाँ पे जिंदा भी ना होते। वो पाकिस्तान चाइना फाइना सब दूर से आते, बम बारिश होता अभी यहाँ पे, तो आप अभी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते। अरे सुनिए तो, क्या यही तो विपक्ष वाले कहते हैं? क्या 2014 के पहले दुनिया नहीं थी, भारत नहीं था क्या? भारत था, बस उनके लिए नहीं था। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे लिए हमारे शासनकाल में
जो स्पीड भारत रफ्तार विकास की पकड़ा हुआ था कहाँ है? अब तो फेल है। तभी तो गुड़गावा बस गया ना, तभी तो उनके दामाद ने गुड़गावा बसा दिया। अगर यही पकड़ा होता तो तभी तो दुर्दावा बस गया। अच्छा एक बात बताओ, राहुल गांधी ना पैदल यात्रा किए थे कुछ दिन पहले, पैदल यात्रा की हो या साइकिल से, पैदल यात्रा की हो या साइकिल से, पर एक मिनट 2-4 किलोमीटर बस चले होंगे और बाकी रिकॉर्डिंग रिपीट हो रही होगी। की बात करो। रुक जा, मैं आ रहा हूँ। राहुल मतलब की मत बोलिए। हाँ, एक बात ये बताओ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब साथ चल रहे हैं, कह रहे हैं यूपी में बाबा को हिला देंगे। अरे यूपी में बाबा तो नहीं, उनके बाल तो भी हिला नहीं सकते। कह रहे बाबा का पावर अब खत्म हो गया है। अब अरे हाँ, उनकी जोड़ी बूटी है तेरेंद्र बाबा। कह रहे बाबा विकास क्या जाने, अखिलेश यादव का जो शासन था बोलो। अखिलेश यादव का अगर यही शासन होता ना तो अभी पता नहीं क्या हो जाता। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने तो बच्चियों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए थे, इन्होंने क्या दिया भाई? थोड़ा सा उधर जाओ। हाँ बेटा, कहते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे स्किल्ड बढ़ाने के लिए हमने लैपटॉप दिया था। बाबा ने क्या दिया? बाबा केवल हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान बस लैपटॉप ही दिया था ना, और कुछ नहीं दिया, बस लैपटॉप भर दिया था। सिक्योरिटी दी? सिक्योरिटी नहीं दी। नहीं दी, मोदी योगी ने दी है। आजकल रात में लड़कियां निकलती हैं तो क्या वो सेफ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में ही क्या, कहीं भी नहीं है अभी। यूपी में भी नहीं है ना? यूपी में है। हम लोग निकलते हैं रात में, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। कोई नजर तो उठा के देख ले। बुलडोजर चलेगा। कह रहे हैं बुलडोजर चला के न्याय व्यवस्था खत्म कर देना है। क्या कोर्ट नहीं है? कोर्ट के हिसाब से न्याय होना चाहिए। वहाँ पे चोट हिसाब से भी होता चोट के हिसाब से भी होता है। कुछ अपराधों का न्याय तुरंत जरूरी होता है। कुछ अपराधों का न्याय तुरंत। क्या कह रहे कह रहे एक चीज ऐसा है कि अब 2024 का ये जो चुनाव आया है ना, इसमें यूपी में अखिलेश यादव ने एक बताया कि 80 की 80 सीटें, बिहार में सीटें, झारखंड में सीटें, और मोदी अब सीट से बाहर, छुट्टी हो जाएगी मोदी। जैसे उनके पास अभी 400 से ज्यादा सीट है मोदी के पास। हाँ, इस बार आएगी। 400 पार होगा इस बार। मोदी योगी 400 पार। मोदी योगी 400 बार। पहले चाय वाला, अब गाय वाला।